जय हिंद। चलिए आज हम जनसंख्या के ऊपर सवाल हल करेंगे। जैसे बोलेगा, एक कस्बे की जनसंख्या 1000 थी जो हर साल 10% की दर से बढ़ती है, तो 2 साल बाद की जनसंख्या बताइए। देखिए, मैं इसको दो तरीके से आपको बताऊंगा। पहला तरीका परसेंटेज तरीका है। मान लो जनसंख्या 1000 थी जो हर साल 10% की दर से बढ़ती है, तो 10% बढ़ती है तो अगले साल कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। फिर अगले साल कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। देखिए, 2 साल ही बोला है ना, तो 2 बार करना। 3 साल बोलता 3 बार करता, 4 साल बोलता तो 4 बार करता। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब इसको हल कर लीजिए। 11 शून्य शून्य, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और एक 12, 1221 2 साल बाद की जनसंख्या होगी। ठीक है। एक होता है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड पहले साल कितना बढ़ा? 10%। 10% मतलब 1/10 होता है। तो पहले साल 10 से 11 हुआ होगा, 10 में एक जोड़ लो तो 10 से 11 हो गया। फिर अगले साल भी 10 से 11 हुआ। 2 ही साल बोला है, 2 बार करूँगा। 3 साल होता तो एक बार और नीचे लिखता। अब इनका गुणा कर लीजिए। 10 दहम 100 और 11 ग्यारह 121। तो ये पहले की जनसंख्या थी, ये बाद की जनसंख्या है, 2 साल बाद की। तो 100 का मान 1000 के बराबर है। कितना गुना है? 10 गुना। तो ये भी अपने आप में 10 गुना होगा। तो 1210 इस सवाल का सही जवाब है। यहाँ से भी आंसर आएगा, यहाँ से भी आएगा। एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 थी। 10,000 थी जो हर वर्ष 25% की दर से बढ़ता है, तो 3 साल बाद की जनसंख्या देखिए। 125/100 होगा, फिर 125/100, 2 साल हो गया। फिर 125/100, 3 साल हो गया। ठीक है। इसको काटेंगे क्या? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 25 पंचे और 25 चौक। ठीक है। तो 25 पंचे और 25 चौक, तो 125 गुणा 125 गुणा 5 गुणा 4। ठीक है। देखिए, आंसर तो पॉइंट में आएगा, लेकिन मैंने डाटा अपने हिसाब से लिया हूँ। लेकिन तरीका वही रहने वाला है, कटने वाला तो नहीं, लेकिन पॉइंट में आंसर आपका आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आप इसको आप हल करना तो सीख गए। रेशियो मेथड क्या कहेगा? 25% मतलब 1/4, यानी 4 से 5 हुआ, फिर 4 से 5 हुआ, फिर 4 से 5 हुआ। 3 साल है ना, तो इनका गुणा कीजिए। 4 चौक 16 चौक 64 और 125। तो 64 का मान किसके बराबर है? 64 का मान आपका 1000 के बराबर है, सॉरी 10,000 के। तो इसका मान पूछा है, तो जितना गुना ये होगा इतना गुना ये होगा। सीधी सी बात है। एक गांव की जनसंख्या 5000 है जो पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 25% बढ़ती है, तो 3 साल बाद की जनसंख्या देखिए। इस बार दर अलग अलग है। तो 5000, देखिए मैं डाटा अपने हिसाब से लिया हूँ, हालांकि कट जो नहीं कटेगा वो पॉइंट में आएगा। 10% मतलब 110/100, 20% मतलब 120/100, 25% मतलब 125/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 25, सॉरी, इस 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10।
2 से 6 बार में, तो 25 छक्का 150 गुणा 11 पंचे 55, यही इस सवाल का आंसर है। 5 शून्य शून्य 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 तो 27 गुणा 0572, 052 और 3250 इस सवाल का सही जवाब है। रेशियो मेथड क्या कहेगा? 10 से 11 हुआ क्योंकि 10% है, 20% मतलब 5 से 6 हुआ, 25% मतलब 4 से 5 हुआ। तो इसको हल कर लीजिए, 5 से 5 को काटिए, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, तो क्या होगा? 10 दूनी 20 और 11 तिया 33, तो 20 का मान 5000 के बराबर है। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 से 2.5 मतलब 2.5 गुना है, तो इसको भी अगर 2.5 से आप गुणा कर दोगे तो वहीं आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, आप देख लेना करके। एक कस्बे की जनसंख्या वृद्धि दर 10% है, 2 साल बाद की जनसंख्या 1331 है। ये 2 साल नहीं है, ये 3 साल होगा। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले वर्ष 10 से 11 हुआ, दूसरे वर्ष भी 10 से 11 हुआ, तीसरे वर्ष भी 10 से 11 हुआ, तो 10 दाम 100 दूनम 1000 होगा, और ये 11 11 121, और 121 का गुणा 11 में करोगे तो कितना आएगा? 1331, जो 11 का क्यूब भी है। ठीक है, तो ये 3 साल बाद की जनसंख्या है। तो 3 साल बाद की जनसंख्या कौन सी है? यही है। तो इसी का मान 331 के बराबर है भाई। पहले यहाँ रखता था मैं, अब यहाँ रखूँगा, क्योंकि ये 3 साल बाद की जनसंख्या है। तो कितना गुना हुआ? 1 गुना हुआ, तो ये भी अपने आप में 1 गुना होगा, 1000। तो 1000 इस सवाल का करेक्ट जवाब है। उम्मीद करता हूँ परसेंट के सारे सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, धीरे धीरे हम सारे सवालों को ख़त्म करते हुए अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।